इसको कहते हैं डायमेंशन टेबल। ये आपको कभी भी आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में ज्ञान नहीं देगा, इसमें वो फील्ड्स हम नहीं डालते। देखो इसमें है कोई फील्ड ऐसी नहीं है, सिर्फ कस्टमर का नाम है, आईडी है उसका, सिटी है, स्टेट है। इनको कहते हैं डायमेंशन टेबल। समझे आप? मुझे नहीं लगता आपको डेटा मॉडलिंग का कोई खास ज्ञान है जिस हिसाब से आप बोल रहे हो, तो कोई बात नहीं, अभी डैशबोर्ड में देखो करेंगे, बिकॉज डेटा मॉडलिंग के बिना आपको बीआई में कोई भी पूछेगा नहीं। तीसरा टेबल क्या है? The tables that remain fixed are called dimension table. The tables that basically changes day to day or weekly basis, they are called fact tables or transactional tables, and they always focus on the fields that basically tells us about the business, quantitative fields. ठीक है, सेल्स कॉस्ट नहीं पता लगेगी तो रिपोर्ट क्या बनाओगे आप, बॉस को क्या आप दिखाओगे बना के, है ना? ये चीज है। तीसरा एक और टेबल है, इसका भी नाम है डायमेंशन टेबल। नाम नहीं है, मतलब डायमेंशन टेबल इनको बोला जाता है। अगेन वही बात है, मेरे पास 100 प्रोडक्ट हैं, मिल्क, बनाना, शुगर, सॉल्ट, दुनिया भर के, है ना? उनके आईडीज होंगे, अगेन ऑब्वियसली फिक्स रहेंगे। किस कैटेगरी में है? मिल्क हो गया लिक्विड कैटेगरी, बिस्किट है सॉलिड कैटेगरी। मतलब मैं वैसे ही सोच रहा हूँ, ये अब क्या देगा मुझे नहीं पता। कहने का मतलब ये है, ये एक बार आपके प्रोडक्ट अगर टेबल में आ गए 100, अगर आपकी कंपनी 100 प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही है, ये चेंज नहीं होते कभी। एक बार आपने बना दिए, ये एज इट इज पड़े रहेंगे वहां पे। इनका डेली बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, इनको डायमेंशन टेबल बना कहा जाता है। समझे? स्टार स्कीमा क्या होता है? बताओ, ऑनलाइन में बताओ किसी को। अरे स्टार स्कीमा क्या होता है? आपने किया क्या रिलेशनशिप में, मेरे को पहले बताओ। अच्छा सर, सो रिलेशनशिप में हमने इतना कुछ डीपली नहीं पढ़ा था, सिर्फ ओवरऑल जो टर्म्स वगैरह होते हैं वो हमने खाली जाना था उनसे। कार्डिनलिटी क्या होती है, ये स्टार स्कीमा था, पार्ट था, लेकिन ये कवर नहीं हुआ है टॉपिक। और जो आप डेटा मॉडलिंग में कह रहे हो, डेटा मॉडलिंग सिर्फ हमने बनाई थी, एक ऐसी टेस्ट वगैरह था वो बना रहे थे, एंड उसके अलावा कुछ हमने अगर नॉलेज बोले तो नहीं किया है, ऐसा कोई प्रैक्टिकल हमने उस पर नहीं करा था। लेट अस स्टार्ट द रिलेशनशिप्स इन पावर बीआई फ्रॉम, पहले करो इसको, आप तो फेल ही हो जाओगे इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट डे भी जब हम मिले थे बोला था मैंने आपको, डायरेक्ट डेटा मॉडलिंग के अलावा छोटी मोटी चीजें हैं उनको कोई नहीं पूछता। लेट अस स्टार्ट द रिलेशनशिप इन बीआई फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस। अब देखो करते चलो फटाफट से, मैं बता रहा हूँ आपको। वी विल कम बैक टू दिस डैशबोर्ड। डैशबोर्ड फिर आप बनाते रहना, वो तो बन ही जाएगा, ठीक है? सो एंड फॉर दैट प्लीज गिव मी 3 tables। चलो तो पहले हम डेटा मॉडलिंग कर लेते हैं। if someone understand relationships, filter, propagations, evaluation, context, they already know 70% of BI. Relationships are the heart of BI, समझे? इसके बिना कुछ नहीं करोगे आप, इसके बिना है ही क्या? सो अभी दिखाता हूं मैं आपको। फेस 1 बेसिक रिलेशनशिप्स करते हैं। व्हाट इज अ रिलेशनशिप? ठीक है, टेबल टू टेबल रिलेशनशिप कैसे चलते हैं, दूसरे वाले नहीं जो हमारे होते हैं। प्राइमरी की, फॉरेन की, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, कार्डिनलिटी, एक्टिव रिलेशनशिप, इनएक्टिव रिलेशनशिप, बहुत कुछ है। फिर उसके बाद देखेंगे रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद डेटा कैसे घुमाते हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों इसको बनाया क्यों जा रहा है भाई? इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि हम डेटा को घुमा सके। फिल्टर, प्रोपेगेशन, मतलब फिल्टर्स कैसे चलेंगे। फेज 3 आगे स्टार स्कीमा, ये आपको क्वेश्चन पूछ लेना, सबने पूछना है। क्या? टेल अस अबाउट द स्टार स्कीमा। व्हाट इज अ स्टार स्कीमा? समझे? फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल, वाई स्टार स्कीमा। स्नोफ्लेक भी होता है, ये हम यूज नहीं करते, मतलब करते हैं बट
अवॉइड किया जाता है। क्यों, देख लेंगे। फ्लैट टेबल वर्सेस स्टार स्कीमा, ये सब बताया जा रहा है। और उसके बाद ये कुछ डैक्स हैं आपके, रिलेटेड टेबल, लुकअप वैल्यू, मतलब ये जैसे रिलेटेड लुकअप वैल्यू, ये मैं आपको बता दूंगा, ये वीलुकअप की तरह चलते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, वी नीड अ गुड डेटा सेट, ठीक है। तो भाई इसने टेबल मुझे कितने दिए हैं, अराउंड 50 रोज। ओके 50 रोज तो मुझे दिख नहीं रही है भाई, 30 रोज भी नहीं दिख रही हैं। ओके वेट, the tables does not have full rows. Can you recheck and share? इससे अच्छा तो मैं अपने टेबल ही ले लूं। चलो 5000 रोज दे रहा है वो, वेरी नाइस, चलो ठीक है। ओके डाउनलोड करते हैं इसको, एक ही फाइल आया मेरे पास, तो लेट मी ओपन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ये फाइल है आपका, अच्छा इसमें उसने सब दे दिया होगा, एक्सेल फाइल है, सॉरी, यस बीआई तो वो देगा नहीं, एक्सेल देगा। ओके जी, ये देखिए, पहले टेबल को स्टडी कर लेते हैं, कंफर्ट बना लो, करना क्या है फिर बात करते हैं, फिर इसको बीआई में ले लेंगे और फिर हम काम शुरू करेंगे। सबसे पहले टेबल हमारे हैं, सेल्स के ऊपर डेटा है, रिटेल का डेटा है, तो ये सेल्स डेटा है। देखो उसमें सेल्स हो रही है हमारी, मैं डेटा एक बार सॉर्ट कर लूं, डेट वाइज, मतलब sort anything that looks like a number as a numbers. तो ये आपका डेटा है 1 जनवरी 2023, कस्टमर था ये वाला, इसका नाम नहीं है हमारे पास, याद रखो, कोई आईडी होगा। उसने प्रोडक्ट कौन सा लिया, ये हो सकता है कोई फैन लिया हो, सपोज फैन का कोड ये है, ठीक है, लेट्स से अमेज़न का डेटा है। क्वांटिटी 4 क्वांटिटी लेके गया, यूनिट प्राइस कितना था 2800, डिस्काउंट 0 है, टोटल सेल कितनी हुई, मतलब जो रेवेन्यू बेसिकली सेल हुई, मतलब जो पैसा आया हमारे पास 11,000 समथिंग, खर्चा कितना लगा 7093, और उसने प्रॉफिट दे दिया, तो वो ऑब्वियसली दिस माइनस दिस प्रॉफिट आ गया होगा, ठीक है ना, सिंपल सा पॉइंट है। ओके ठीक है, तो बस ठीक है, एक को, और सेल्स आईडी का मतलब ये हुआ कि जो सेल हुई है उसका कोई ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट हुआ होगा, तो वो सेल्स आईडी, जैसे आप जब मार्केट में हम जाते हैं कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपको पता है बिल में एक जनरेट नंबर तो एक जनरेट होता ही है ना, बिकॉज ऑब्वियसली उनको भी उसका टैक्स पे करना होता है, तो वो दिखाने के तरीके हैं। मोटा मोटा ये है कि कस्टमर आ रहा है, क्वांटिटीज लेके जा रहा है प्रोडक्ट की, और कितना ले जा रहा है वो सब हमारे पास रिकॉर्ड हो रहा है। तो 1 तारीख को एक और कोई कस्टमर आया होगा, उसने भी कुछ लिया होगा, ठीक है, आपको पता है वेबसाइट पे लाखों यूजर आते हैं डेली, फिर एक को आया, तो ये 1 तारीख की सेल है 2023 की, ये सारे, इसके बाद फिर 2 को भी आया होगा, तो बस डे ऑन डे जब जब सेल हो रही है हमारे पास रिकॉर्ड में आ रहा है, देख रहे हो आप, ठीक है। इस टेबल का नाम सेल्स डेटा है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं हम, इस टेबल को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था ना आपको, फैक्ट टेबल, नोट कर लो ये बातें। फैक्ट टेबल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि भाई यस ये डे ऑन डे बढ़ेगा, ठीक है, इसमें रिकॉर्ड आ रहा है आपके बिजनेस का। अब आप ये मत बोलना कि भाई डे ऑन डे अगर सपोज काम नहीं होता सर, कहने का मतलब ये है वीकली भी हो, ईयरली हो, मंथली हो, जो मर्जी हो, हमें नहीं पता, लेकिन डेटा इसमें हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, रियल नंबर्स, इनके बिना बिजनेस नहीं चलेगा, क्वांटिटेटिव नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक और टेबल है, ये टेबल क्या है, ये देखो, अब भाई जो कस्टमर हमारे पास आया था
ऐसा तो नहीं होता ना कि कस्टमर का आईडी आपको पता है और अगर किसी बंदे ने, आपने देखा पूरे साल हमारे पास $1,000 का रेवेन्यू दिया है, मतलब कस्टमर हर दिन कुछ ना कुछ हमसे ले रहा है, सपोज ये, तो आप चाहोगे इसको न्यू ईयर पे कोई ग्रीटिंग कार्ड भेजें तो ऑब्वियसली इसका नाम पता होना चाहिए। ऐसे तो नहीं भेजेंगे डियर C00114 या जो भी है ना, इनके नाम रखे गए हैं यहाँ पे, ये देखो ये इनके नाम है। ऑब्वियसली हमारे पास डमी डेटा है बट नाम ये वही होंगे जैसे हमारे नाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ से है ये भी पता है आपको, यानी कि अगर देखा जाए कोई आपको ये कहे कि भाई ये बताओ प्रॉफिट किस स्टेट से ज्यादा आया है, इसको देख के तो कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन इसको देख के ये कस्टमर आईडी यहां पे ढूंढ के और इस कस्टमर आईडी को यहां पर ढूंढकर उसका सिटी और स्टेट पता करके ये पता किया जा सकता है कि हमारे कंट्री में किस स्टेट से सबसे ज्यादा काम बिजनेस आ रहा है, समझे। तो वो कब होगा, जब ये टेबल और ये टेबल आपस में बात करना सीख लेंगे। उसी के लिए हमें रिलेशनशिप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर आईडी यहां भी है, कस्टमर आईडी भी यहां भी है। जैसे आप वीलुकअप लगाते हो एक्सेल में, कॉमन फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टेबल आप देखो, इसमें कोई बिजनेस मैट्रिक्स नहीं है, क्या सेल क्या क्वांटिटी, ये स्टैटिक है। अगर मेरी कंपनी में 500 बंदे हैं तो इनका ये डेटा चेंज नहीं होने वाला। कोई वन ऑफ केस हो सकता है कि हाँ भी कोई मूव हो गया, वो अलग बात है, या कोई नया बंदा आ गया तो हम उसको ऐड कर देंगे नीचे, और क्या है। पर इस पे हमारा फोकस नहीं रहेगा, ये एक बार ही बनेगा। इसमें सिर्फ आपकी वही वाली फील्ड जाएंगी जो बेसिकली आपके बिजनेस के बारे में आप डिस्क्राइब कर रही हैं, आपके बिजनेस को डिस्क्राइब कर रही हैं, ठीक है। कस्टमर नेम, क्या नाम है उनके, क्या सिटी है, इसमें क्वांटिटेटिव फील्ड्स नहीं जाती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है डायमेंशन टेबल। डिम, बस डिम भी आप बोल सकते हो, ठीक है, डायमेंशन टेबल। तीसरा टेबल क्या है, आपको याद होगा कि मैंने आपसे क्या बात की थी कि भाई इस बंदे ने क्या क्या प्रोडक्ट लिए हैं, ठीक है, इसको हमें ग्रीटिंग कार्ड भेजना है या ईमेल करना है या कुछ भी करना हो, इसका नाम पता होना चाहिए, नाम मिल जाएगा यहां से, करेक्ट, और जो फिर उसकी सिटी है, स्टेट, सब मिल जाएगा। अब जो प्रोडक्ट इसने ये लिया है, आपको क्या पता ये प्रोडक्ट क्या है, पता है हमें भाई प्रोडक्ट क्या है हमारी कंपनी का, ये तो कोड है। तो ये प्रोडक्ट दूसरे टेबल में मेंटेन किया जा रहा है, ये देखो ये नाम है इनके, P001 अगर कोई बंदा आके ले रहा है तो, और मुझे कोई बोल दे तो ये P001 है क्या, मैं इस शीट में आके चेक कर सकता हूँ कि वो प्रोडक्ट लिया क्या है फाइनली। ऑब्वियसली अगेन VLOOKUP, अगर एक्सेल में बात करें, BI में इस टेबल के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, इस फील्ड के बेस पे और इस फील्ड के बेस पे रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज वो दोनों कॉमन है, तो आपस में दोनों टेबल बात कर लेंगे। तो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ जाएगा, उसको देखा जाएगा और बोला जाएगा, पता किया जाएगा प्रोडक्ट क्या है और कैटेगरी क्या है, और ब्रांड भी पता हो जाएगा उसी तरीके से। ऐसा ही होता है, राइट। क्योंकि अभी अगर सपोज मैं यहाँ पे VLOOKUP लगा लूँ और सबको एक्सेल आता है, तो मैं आपको पूछूंगी बताओ भाई ये प्रोडक्ट क्या क्या है, इसके बारे में क्या क्या अवेलेबल है, आप कहोगे सर अभी लो, ये लो, मैंने टेबल बनाया और सेकंड कॉलम से, तीसरे कॉलम से, फोर्थ कॉलम से जो मुझे चाहिए मैं सब ले सकता हूँ, राइट। लेकिन BI में हम ये सब नहीं कर पाएंगे। तो BI में हमें वही तरीका है कि हम इस टेबल को और इस टेबल को आपस में हमें बात करानी पड़ेगी, और बात कराने के लिए एक फील्ड का कॉमन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बात कैसे होगी। तो उसमें ये प्रोडक्ट आईडी कॉमन है। अभी तक किसी को टेबल्स में कोई दिक्कत, तो हमें अपना पूछो। जैसे कि एज पर माई ह्यूमन या जनरल लैंग्वेज में अगर बात करूं, अगर मैं ये बोलूं कि जैसे कि कस्टमर और प्रोडक्ट में कम ही डेटा है, तो अगर मैं वो दोनों डेटा कॉपी करके मैं अपने सेल्स डेटा में डाल दूं तो क्या मेरा काम नहीं होगा? मतलब अगर हम इस डेटा की बात करें तो अभी, हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही डेटा मॉडलिंग को जन्म देता है। ये क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, यही मैं आपको अभी बताने वाला था कि भाई
आप लोगों ने ये क्यों नहीं बोला मुझे कि सर जरूरत क्या है इसकी? ये कस्टमर आईडी यहाँ बैठा है, ये जो नाम है आप सीधा यहीं लिख दो। पूछना चाहिए ना आप लोगों को, आप पूछते नहीं हो क्योंकि आप सुनते नहीं हो। कस्टमर नेम यहीं दे दो सर, सिटी भी यहीं दे दो, सब कुछ यहीं दे दो, स्टेट दे दो, है कि नहीं? हाँ, और भाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी दे दो। यही तो बात है। अब आपको यहाँ पे इसे कहते हैं डेटाबेस प्रिंसिपल्स। जैसे इन्होंने कहा कि अगर मेरा छोटा टेबल है तो मैं ऐसे मैनेज कर सकती हूँ, तो मुझे क्या कोई दिक्कत है? बात छोटा और बड़े टेबल की नहीं है, बात है कि डेटाबेस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो एसक्यूएल में जब आप लोग करोगे तब भी आपको समझाए जाएंगे। और बहुत सारे लोग जिनको इसके बारे में पता नहीं, वो इसको फॉलो नहीं करते और बाद में वो फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? ध्यान से मेरी बात सुनो। ये भी छोटा ही टेबल है, इसमें क्या, ये कौन सा हमारे पास कोई 15 लाख या 20 लाख रो है ना? ये भी 5000 है, ये भी छोटा डेटा है। पहली बात ये है कि हमें ये बने बनाए टेबल मिले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको ऐसे ही लर्न करना है। आपके माइंड में क्वेश्चन आना है कि सर उसने टेबल ये अलग क्यों दिए, वो ऐसे भी तो टेबल दे सकता था। अगर वो ऐसे टेबल दे देता तो फिर रिलेशनशिप की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज सब कुछ एक टेबल में है, राइट? तो गाइस होता क्या है कि हमारे डेटाबेस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमें जब डेटा मेंटेन करना है, और ये मैं एक्सेल की बीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह, इवन एक्सेल में भी लोगों को पता नहीं है, हालांकि मैं एक्सेल में भी कवर कराता हूँ थोड़ा बहुत, कि आपको ये श्योर करना है कि छोटे से जो जो आपका डेटा है वो जितना, जैसे हम जब बीआई की बात कर रहे हैं तो आपको पता है हमने ऑन द फ्लाई डैक्स मेजर्स की बात की, कैलकुलेटेड कॉलम मैंने हमेशा आपको बोला नहीं बनाने हैं, जितना अवॉइड हो सके। अगर जरूरत ही पड़ गई तो आप बनाओ। पर्पस क्या था? कि डेटा अननेसेसरी बढ़े ना, डेटा का साइज कम रहे। जहां पर आप मिलियंस और बिलियंस रो में काम कर रहे होते हो, वहां पे एक एक चीज मैटर करती है। फिर तो अगर डैक्स मेजर से काम हो रहा है तो कैलकुलेटेड कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है। टेबल हैवी हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, फिर आपको पता है रिपोर्ट हैंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? तो इसमें भी वही चीज है। अब आप ध्यान से नोट करो, क्या वही चीज है? आपने ये, हाँ, आपने क्या किया, ये डेटा है 5000 रोज का, ठीक है? ये बढ़ता ही रहेगा ऑब्वियसली। एक टाइम आएगा ये 50,000 हो जाएगा, 5 लाख भी हो जाएगा, 10 लाख भी हो जाएगा, 20 लाख भी हो जाएगा। ऑब्वियसली फिर आप कहोगे यार ये एक एक्सेल नया बनाना चाहिए, क्योंकि एक्सेल में इतना ही डेटा आप रख सकते हो। इस पे भी एक्सेल परेशान करेगा आपको, बिकॉज इतना डेटा हम होल्ड नहीं कर पाते। फिर आप डेटाबेस की तरफ भागोगे, टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर करना शुरू करोगे, दुनिया भर की चीजें आप सोचोगे। आप खुद सोचो, ये बंदा मेरे पास C0014, ये इस टेबल में आओ, हमें नहीं पता कितनी बार आ रहा है, मुझे भी नहीं पता। ये देखिए, अगर मैंने इसका नेम, सिटी, स्टेट यहां लिखना शुरू कर दिया, कितनी रोज खा रहा है आपकी ये? अभी 1 2 3 4 5 6 6 रो खा रहा है। जैसे जैसे डेटा बढ़ा, जैसे जैसे वापस आया, ये रो अननेसेसरीली अब बढ़ती जाएंगी। ये सारी, इनकी जरूरत क्या है आपको? मतलब जैसे मैंने आपको बोला, अगर 5 लाख रो होगी हैं तो 5 लाख रो में ये सारा डेटा भी आप फिल कर रहे हो, जबकि ये डेटा आपको सिर्फ एक रो पे ही सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। कहाँ ये 500 रोज यूज हो रही हैं और कहाँ इन 500 की 500 इंफॉर्मेशन को आप अपने डेटा में डेली पेस्ट करते जा रहे हो। उसका पर्पस क्या है? डेटा साइज बढ़ जाएगा आपका, समझे? तो प्लान ये होता है कि डेटा रिडंडेंसी, डेटा डुप्लीकेसी जितनी कम की जा सके उतना बढ़िया है। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि मुझे पता है ये इंफॉर्मेशन कभी चेंज नहीं होगी, जिसका जो नाम है वही रहना है, जिस एक आध कोई सीन हो जाए तो अलग बात है, बट ये डेटा आप देखो 500 रोज में सिमट गया है। अब जब मुझे इस कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, मैं इस टेबल से ले लूंगा, ये सारा लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो बीआई में आपका डेटा जो है जब जाएगा, वो तीनों अलग अलग टेबल्स में जाएगा और डेटा आपका स्मॉल रहेगा, मैनेजेबल रहेगा, ठीक है? अभी तो जैसे मैंने बोला ये 5000 रो है, मैटर नहीं करती,
बट जैसे हमने बात की कि अगर 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, बिलियंस में जब डेटा चला गया, अब एयरटेल आपने ज्वाइन कर लिया जहाँ पे डेली की कस्टमर कॉल ही शायद लाखों के हिसाब से आती होंगी, वहाँ पे आप हिल जाओगे। ये डेटा ही आपको तंग कर देंगे, क्योंकि डेटा रीड होगा, रैम आपकी बिजी रहेगी, रिसोर्सेस उतने ही कंज्यूम होंगे। तो स्लाइसर पे क्लिक कर रहे हो, वो घूम रहा है, प्रोसेसिंग दिखा रहा है, ये सब चीज़ें अवॉइड की जाती हैं। ठीक है, ये तरीका होता है टेबल्स को मैनेज करने का। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अभी तो चैट जीपीटी ने आपको दिया ना, बट चैट जीपीटी आपको ये थोड़ी कह रहा है ऐसे, मतलब चैट जीपीटी आपको वैसे ही डेटा दे रहा है जैसे ह्यूमन जो डेटाबेस डिजाइनर होते हैं वो डेटा डिजाइन करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है जो बार बार रिपीट हो रही है उसको अवॉइड किया जाए। तो वो देख रहा है कि ये बंदा जो है, ये जो बंदा है, ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही होना चाहिए कौन आ रहा है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसकी सिटी क्या है, ये सब आप एक अलग टेबल में मेंटेन कर लो। फिर उसने देखा कि प्रोडक्ट जो है, अब आप कहोगे जैसे वही बात है कि प्रोडक्ट आईडी आपने यहाँ लिख लिया तो प्रोडक्ट का नाम क्यों नहीं लिखा, जरूरत क्या है, क्योंकि फिर आप 5,000 रो अपनी खा जाओगे। ठीक है, 5 लाख, 50 लाख, राइट। यहाँ पे सिर्फ कितनी रोज में काम हो रहा है, 100 रोज में। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से डेटा हम स्प्लिट करके रखते हैं। इस टेबल में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन फालतू की नहीं गई है, आप चेक कर लो। वही इंफॉर्मेशन है जो हर हालत में चाहिए होगी, और जो डुप्लीकेट्स थी उनको स्प्लिट कर लिया गया। तो ये अप्रोच सिर्फ बीआई के लिए नहीं, ये जब किसी भी आप डेटा पे एक्सेल के काम कर रहे हो या आप एसक्यूएल कर रहे हो, हमेशा ऐसे डेटा स्प्लिट करके रखिए। ठीक है, फिर जब इंफॉर्मेशन ढूंढने की बारी आएगी तो वो तो हम रिलेशनशिप्स के थ्रू ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, अब इनके ऊपर भी बहुत लंबी लंबी थ्योरीज हैं, मैं आपको, ये आप पढ़ना खुद फटाफट से, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन भी अच्छा था। इनको कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इनके रूल बने हुए हैं कि जो डेटा आपको डालना है वो इन चीजों के बेस पे डालना है। इनको कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं आप पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, मतलब आपको ये सिखाया जा रहा है कि सिर्फ डेटा ही अगर डालना है, एनालिसिस नहीं सिखा रहे, डिजाइन कैसे करना है, वो भी एक आर्ट है। ठीक है, तो इससे बहुत सेविंग होगी। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने इंटरव्यू में दे सकते हो, आंसर कर सकते हो। जब आपको ये पूछा जाए, जैसे आप ही का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाई वी हैव स्प्लिट दिस डेटा, एक डेटा में क्यों नहीं हम कर सकते काम, राइट। दिस इज हाउ यू हैव टू टेल देम टू मेक श्योर कि रेलेवेंट डेटा रहे, डेटा साइज छोटा रहे, जितना हम कर सकते हैं। ऑन द फ्लाई में जो हमने बात की थी डैक्स की, कि भाई आप क्या क्या मेजर्स लेते हो ये श्योर करने के लिए कि आपका बीआई जो है वो रिपोर्ट जो है वो फास्ट रहे, उसमें स्लोनेस ना हो, ठीक है ना, उसमें किसी भी तरीके का यूजर एक्सपीरियंस जो है वो फेल ना हो, पुअर ना हो। तो ये सब बातें आपको उनको बतानी है। अब जैसे आप देखो, जैसे अब ये तो हो गया, सबसे पहले व्हाट आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूं, फिर आप इसको पढ़ते रहना। ठीक है, देखो, दिस टॉपिक इज द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिफोर एनीवन लर्न्स स्टार स्कीमा, जो मैंने आपको अभी पूछा, और पावर बीआई और एसक्यूएल सर्वर, दे शुड अंडरस्टैंड द नॉर्मलाइजेशन। इनको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। मोस्टली ये थ्योरी रहती है कॉलेज में, जब आप कॉलेज वगैरह में जाते हो, लेकिन वहां पे थ्योरी पढ़ाई जाती है, बट ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, राइट। क्योंकि वहां पे आप इतना काम नहीं करते हो कॉलेजेस में डेटा पे, बट ये प्रैक्टिकल ही है सारा। थ्योरी तो है ही, पढ़नी है। देखो, अभी मैंने आपको रिडंडेंसी वर्ड यूज किया था, देखो पहले वो क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज, नॉर्मलाइजेशन मतलब ये सारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 तरीके हैं, मतलब 3 टाइप्स हैं। ये 3 टाइप्स आप इंप्लीमेंट कीजिए, आप खुश रहेंगे जब बड़े बड़े डेटा पे आप काम करते हैं। अब देखो, पढ़ो इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले कोशिश की जानी चाहिए रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी या डुप्लीकेट डेटा एंड इंप्रूव द डेटा इंटीग्रिटी। अभी हमने इसी पे बात की है, डुप्लीकेसी जितनी हो सके प्लीज अवॉइड कीजिए। ठीक है, अब डुप्लीकेसी ऐसी नहीं
कि आप कहोगे सर इसमें ये कस्टमर 4 बार आ रहा है, उसको थोड़ी आप हटा सकते हो। 4 बार आ रहा है तो 4 बार आपको बिजनेस दे रहा है वो, ये तो अच्छी बात है। उसका नाम मत लिखिए यहाँ पे, क्योंकि उसका नाम एक बार लिख के मैनेज किया जा सकता है। ये सोचना पड़ता है डेटाबेस डिजाइनर को जो डेटा बना रहा है। तो आप अपनी लाइफ में जब वर्किंग प्रोफेशनल आप बनोगे, आप काम कर रहे हो, डेटा आपके हाथ में होगा, उसको एनालिसिस करना भी आपके पास होगा, सब कुछ आपके हाथ में होगा। तो एनालिसिस से पहले मेक श्योर डेटा हमारे बढ़िया तरीके से मैनेज हो रहे हो। और जहां आपको लगे जो बंदा जिसको मालूम नहीं है उसको जाके हेल्प करनी है, एजुकेट करना है कि भाई इनको इस तरह से रखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। खैर अभी हमने स्टार्ट किया, आपको अभी समझ आ जाएगा। सपोज वी हैव दिस टेबल, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ये देखो कस्टमर नेम, ये देख रहे हो, अजय अजय आ गया, राहुल अजय आ गया, सिटी आ गया, वही एग्जैक्टली वही चीज बोल रहा है। डू यू नोटिस समथिंग? यस, अजय इन दिल्ली इज रिपीटेड 3 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी। व्हाई इज दिस बैड? सपोज अजय मूव्स, अब देखो वो मुझसे ज्यादा नॉलेज आपको देगा, नोट करो। वो कह रहा है कि सपोज अजय दिल्ली से गुड़गांव मूव हो गया, ठीक है, यू हैव टू अपडेट दिल्ली टू गुड़गांव इन 3 rows ऑब्वियसली। ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, मैं मिस कर गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता था बट मैं मिस कर गया। अगर अजय, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करनी हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अगर कभी ऐसा हुआ, यहां पर आपको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस पूरी जहां भी वो अजय है जाके चेंज करनी पड़ेगी। मानते हो? यहां पे क्या होगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसके आगे उस रो में एक ही जगह चेंज होगा। तो आप बताओ आप कहां ज्यादा सुखी रहोगे? यहां पर। यहां पे चेंज हुआ तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप से वो तो चेंज हो ही जाएगा ना, या एक्सेल में वीलुकअप से चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले तो लगे ही होंगे, समझ रहे हो? तो ये आपका वो पॉइंट बता रहा है, यू हैव टू अपडेट दिल्ली टू गुड़गांव इन 3 rows। और ये सिर्फ अजय की बात नहीं हो रही है, ऐसा हो सकता है आने वाले एक दिन में आपको 4 बंदों को अपडेट करना पड़ जाए। तो 4 रो में अपडेट करना इजी रहेगा या उनकी 40-45 रो में जाके आप फिर वो देखोगे, समझ रहे हो? If you update only 2 rows and forget one, your database becomes inconsistent। वो कह रहा है ऐसा भी हो सकता है भाई कि आप अजय इसको अपडेट कर दो, इसको कर दो, तीसरा अजय आप छोड़ दो गलती से, तो हो गया ना फिर गड़बड़। देखो सोचो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरी जगह एक ही जगह करना है, ठीक है? तो ये रीजन है आपके उस क्वेश्चन का। If you update only 2 rows, forget one, your database management becomes inconsistent, right? Obviously inconsistent होगा ही because आधी information सही है, आधी गलत है। This is called update anomaly, ठीक है? मतलब update anomaly means कि ये basically क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं, मतलब इस चीज में ये नुक्स कहते हैं ना हिंदी में, नुक्स, ठीक है, वो चीज है, ठीक है, डेफिशिएंसी जिसे कहते हैं जैसे हम, ठीक है, ये वो चीज है। मैं तो कहूंगा ये सिन है, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। नॉर्मलाइजेशन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप इसको नॉर्मलाइज करोगे, नॉर्मलाइज मतलब अगर आप ये रूल याद रखोगे कि हमें डेटा रिडंडेंसी नहीं रखनी है, तो ये आपकी प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं, ठीक है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये बीआई में आपको ही नहीं कराता है, एसक्यूएल वगैरह में आपको पढ़ा देते हैं बीआई में, बट ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। और खासकर जैसे इनका भी तो क्वेश्चन आ गया कि क्यों ना मैं ऐसे करती, राइट, वो बेटर रहता, नहीं करोगे आप, तो क्वेश्चन वहीं पे, ये सारी चीजें वहीं पे आ जाती हैं। फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल क्या है? ये रूल बनेगा इस, वो कह रहा है एवरी कॉलम कंटेन्स एटॉमिक वैल्यू, 1 सेल इक्वल्स टू 1 वैल्यू। ये रूल है कि जब आप डेटा बनाओ एक सेल में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? जैसे देखो आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे डेटा बनाते हैं, अजय लिख दिया, फोन नंबर्स कॉमा कॉमा लगा के बना दिए सेल में, समझ रहे हो? अब इसको अगर हम एक्सेल में ले जाएं, ऑब्वियसली एक्सेल में जो आप ले जाओगे तो वो फिर बीआई में भी तो वैसे ही जाएगा ना। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कह रही है ऐसे डेटा मत मेंटेन करो, ये गलत है। एक सेल में एक ही, अब यहाँ पे थोड़ा सा वो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, बट बेसिकली वो ये कह रहा था ऐसे, ये वो कह रहा है एक सेल में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। सेल का मतलब ये नहीं है कि एक्सेल की बात कर रहे हैं, जनरली बात कर रहा है वो। बीआई में एक रो में एक फील्ड आपकी एक ही जगह जानी चाहिए, कहने का मतलब ये है,
ठीक है ना? ओके, वन सेल कंटेन 2 फोन नंबर्स नॉट अलाउड। तो वो ये कह रहा है आप इसको ऐसे मेंटेन नहीं करेंगे, आप इसको ऐसे मेंटेन करेंगे, ऐसे मेंटेन कीजिए, समझे? नॉट एवरी सेल हैज वन वैल्यू, सॉरी, नाउ एवरी सेल हैज वन वैल्यू, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रूल होता है पर सेल पर वैल्यू, सिंपल। अनदर रॉन्ग एग्जांपल देखिए, ये भी वो कह रहा है ऐसे भी कभी भी ऐसे डेटा मेंटेन नहीं करना है। और ऑब्वियसली ये बात सही है, क्योंकि अगर आपने एक्सेल में सामयिक काउंटिव किए हों और मैं आपको बोल दूं कि मैथ्स का कितने स्टूडेंट्स ने मैथ्स लिया हुआ है, इसमें पता ही नहीं लगेगा। लेकिन यही मैथ अगर नीचे अलग अलग जगह आ रहा होगा, इंग्लिश अलग अलग जगह आ रहा होगा, तो काउंट भी हो जाएगा, काउंटिव भी लग जाएगा, सामयिक भी लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा। और वही चीज़ बीआई में भी होगी, ठीक है ना? क्योंकि बीआई में भी तो आप कैलकुलेट लगा ही रहे हो ना। तो वो ये कह रहा है कि दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज द राइट वे। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है? आप खुद टाइप कीजिएगा, नोट्स आप इसके खुद ले लीजिएगा, आपको भी यही मिलेगा इन्फॉर्मेशन जो मैं दिखा रहा हूँ। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड रूल क्या है? टेबल शुड ऑलरेडी बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। एक तो ये होगा कि टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फॉलो करता हो। एवरी नॉन की कॉलम शुड डिपेंड ऑन द प्राइमरी की। अब ये क्या बोल रहा है देखो, लेट्स सिंप्लीफाई, थोड़ा सा आइडिया लेंगे, बाकी आप पढ़ते रहना। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, ये क्वांटिटी है। प्राइमरी की ऑर्डर आईडी प्लस प्रोडक्ट की। प्राइमरी की कौन सी होती है? जो यूनिक हो, ठीक है ना, यूनिक हो। जैसे हमारे टेबल में प्राइमरी की कौन सी होगी? दिस इज अ वर्ड फ्रॉम एसक्यूएल बट स्टिल वी यूज दिस। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो भी चीज यूनिक होगी वो प्राइमरी होगी, उसको प्राइमरी कहते हैं, ठीक है? सेल्स आईडी मुझे नहीं लगता है कि रिपीट हो रहा होगा, बिकॉज वो ट्रांजेक्शनल आईडी होगा जितना मुझे समझ आ रहा है। ये देखिए, क्योंकि बंदे ने जो एक बार सेल ले ली, वो सेल्स आईडी उसका बन गया, वो सेल्स आईडी दोबारा कैसे बन सकता है ना? तो ये है, जैसे अब ये कस्टमर है, ये कस्टमर दिन में 10 बार शॉपिंग करे, अच्छी बात है, हम ये थोड़ी कहेंगे नहीं करना है, लेकिन जब भी वो आ रहा है सेल्स आईडी यूनिक जनरेट हो रहा है, दिस इज द प्राइमरी की, ठीक है ना? इसको प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है? तो बीआई से रिलेटेड इसमें हमें लेट्स सी क्या बोल रहा है वो। प्राइमरी की ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, वो कह रहा है इस टेबल में प्राइमरी की आपकी ये होगी बिकॉज ये यूनिक है, ये भी यूनिक हो गया। नाउ आस्क, डज प्रोडक्ट नेम डिपेंड ऑन ऑर्डर आईडी? ये जो प्रोडक्ट है ये ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट है? नो। हाँ, डज प्रोडक्ट नेम डिपेंड ऑन ऑर्डर आईडी? ये दिस वन, क्या ये इस पे डिपेंडेंट है? डज इट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट आईडी? यस। So product name should not be there. Create another table. Now basically guys, इसमें इतना डीप नहीं जाना है हमें, ये तो मैं आपको वैसे ही बता रहा था, बट कहने का मतलब ये है कि आप इंफॉर्मेशन स्प्लिट करके रखोगे, बिकॉज हमें तो बीआई में रहना है ना। इंफॉर्मेशन स्प्लिट करके रखेंगे, उसका रीजन आपको पता लग गया। दूसरा, इसने बहुत अच्छी बात ये बोली कि आप एक चीज को एक ही जगह स्टोर करके रखो। अगर आप एक्सेल में हो तो ऐसे, ये दिस इज द रॉन्ग वे। आप अजय 2 बार रो में इंसर्ट कर लीजिए और फोन नंबर सेलेक्ट कर दीजिए, ये जो भी आपने लिखा है एक सेल में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। और आपने बीआई में भी जब देखा होगा, हम डेटा पे काम करते हैं हमेशा ऐसे ही होता है, कभी भी मल्टीपल वैल्यूज नहीं होती हैं, है ना? अब जैसे सपोज अगर मैं बोलूँ कि अजय का प्रॉफिट है, ये अजय ने सेल किया है, मानते हो आप? क्या टैक्स लगाओगे आप इस पे? आप टैक्स नहीं लगा पाओगे। टैक्स तो तभी लगेगा ना जब ये अजय और अजय ऐसे आ रहे हो और ये नंबर्स ऐसे हो, बिकॉज अभी ये टेक्स्ट है, दिस इज नॉट अ नंबर, कॉमा लग गया ना बीच में, राइट? तो ये हमारे मतलब की चीज हमने सीख ली। और क्या है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी होती है। अगेन वो कह रहा है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो इसमें होनी चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट है। और इसमें देखिए जरा और क्या बोल रहा है वो, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट। क्वेश्चन, डज स्टेट डिपेंड ऑन, हाँ तो ये सब वही चीजें हैं, इनको छोड़ दीजिए आप। तो बेसिकली how does this relate to BI? Look at the data set I created for you, sales ID, customer ID, product ID, वही चीज है। उसने कहा है कि मैंने भी टेबल्स बनाते हुए इन चीजों का ध्यान रखा हुआ है, डिपेंडेंसी का, ठीक है? मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए, रिडंडेंसी को ध्यान में रखते हुए डिपेंडेंसी क्रिएट की गई है, और डिपेंडेंसी इस तरह से क्रिएट की गई है कि आपको जब जो चाहे वो मिल जाए। अगर आपको इस सेल्स आईडी के अगेंस्ट, या सॉरी प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट
ये पता कर रहा हूँ ये एक्चुअल में प्रोडक्ट्स है कौन से, आप यहाँ से रिलेशनशिप से निकाल लोगे। और अगर आपको प्रोडक्ट नेम नहीं चाहिए, सिर्फ कैटेगरी देखनी है कि किस कैटेगरी में कितना बिजनेस हुआ है, किस ब्रांड में कितना बिजनेस हुआ है, सब पता लग जाएगा थैंक्स टू दिस डिपेंडेंसी, दिस प्रोडक्ट आईडी एंड दिस प्रोडक्ट आईडी। सेम वे कस्टमर आईडी टू कस्टमर आईडी। ठीक है, नॉर्मली जब आप किसी ऑफिस में जब आप ज्वाइन करते हो गाइस, डेटा, क्योंकि कंपनी तो ऑब्वियसली पहले से चल रही है ना, आप आ जा रहे हो वहाँ पे, डेटा पहले ही आपको मिले होंगे, अच्छे लोगों ने पहले ही बनाए होंगे, और अगर जिनको नहीं पता है वहाँ पे फिर बहुत बड़ी आपको सबसे पहले डेटा क्लीनिंग, डेटा डिजाइनिंग की जो चैलेंज है वो पहले आएगा। रिपोर्ट्स तो आप बाद में बनाओगे, पहले उनके डेटा को देखोगे, उनको सेटअप सही तरीके से करोगे। कोई ऐसे बना रहा होगा तो उसको आप बोलोगे कि भाई ऐसे नहीं करना है, इसको हम इस तरह से करेंगे तो हमारी रिपोर्ट्स में क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पर आपकी नॉलेज काम आएगी। जब आप ये सब सेट कर लोगे, फिर आप उसके बाद एनालिसिस पे जाओगे। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब कहानी होगी हमारी ये खत्म। इसको लेके चलते हैं फटाफट से अपने बीआई में और देखते हैं कि किस तरह से रिलेशनशिप्स चलते हैं। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक, ये हमारा फाइल है। तो सिर्फ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, प्रैक्टिकली भी देखो आप इसका कितना सिग्निफिकेंस है ना। तो ये आपके टेबल आ गए जी, कस्टमर, प्रोडक्ट, शीट 1 मुझे नहीं चाहिए, आपको याद होगा। सीधा लोड करते हैं ट्रांसफॉर्म में। चलो एक बार ट्रांसफॉर्म कर देख लेते हैं डेटा टाइप, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे पावर क्वेरी जो देगा सबको। एक बार हमें देखो, लास्ट स्टेप उसने बना दिया है, जब ये आई गया है तो इसका मतलब सब सही होगा। नजर मार लेते हैं, डेट है, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है मेरे लिए, नहीं तो ये हिरार्की आपको मिलेगी नहीं। फिर नंबर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो फिर आप समराइजेशन नहीं कर पाओगे। इस पे भी नजर मार लेते हैं। प्रीव्यू रिफ्रेश वाज कैंसल्ड, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ। रिफ्रेश ऑल, शायद मैंने जल्दी क्लिक कर लिया हो। ये देखिए, अब मुझे नहीं पता, आपके सामने हमने इंपोर्ट किया है, हेडर नीचे आ गए, ये तो गड़बड़ होगी। क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे यूज, हाँ। अब जिसको ये नहीं पता है फिर वो चैट जीपीटी पे जाए और सीखे। ठीक है, फर्स्ट रो एज हेडर, कई बार ऐसा हो जाता है इंपोर्ट करते उसने कर दी होगी गड़बड़, करने दो कोई बात नहीं। अब सेट हो गया काम, डेटा टाइप सही है हमारी, तो ये डायमेंशन टेबल है। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छी हैबिट ये है कि इसके आगे डीएम लगा देते हैं। ठीक है, डायमेंशन। क्यों, क्या होता है कि जब आप टेबल्स पे काम कर रहे होते हो ना, आपको दिमाग में एकदम रहता है कि ये वो वाला टेबल है, ये वो वाला टेबल है। फैक्ट टेबल आपने देखा होगा इंटरनेट पे भी, ऐसा कई बार लोग करते हैं, करना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ 6 टेबल हैं तो फटाफट से एकदम क्लियर हो जाता है कि ये डायमेंशन टेबल है या फैक्ट टेबल है। फैक्ट को ट्रांजैक्शनल टेबल भी बोला जाता है। इसका भी वही करते हैं हिसाब किताब। तो ये छुटपुट सी क्लीनिंग आपने यहाँ भी कर ली, ये देखिए। ठीक है, अब इससे पहले हम डेटा स्टार्ट करें, मतलब हम बनाएं इसमें को, सबसे पहले मैं आपको व्हाट आर द फैक्ट टेबल्स एंड डिम टेबल्स, अब डेफिनेशन भी एक बार देख लो। अभी आपने एआई डेटाबेस जो पहले वाला जो 2 नॉर्मल फॉर्म और 3 नॉर्मल फॉर्म जो है ना, इसमें नहीं सर, उसमें भी हाँ बोलो। थर्ड नॉर्मल फॉर्म और वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में प्राइमरी कोई डिपेंडेंसी के ऊपर, थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। वो उस पे मत जाओ, वो आप बीआई में हो। ये जब आप डेटाबेस पे काम करते हो तो डेटाबेस में बीआई की तरह नहीं होता कि वो डैशबोर्ड बनाने हैं। बीआई मेजरली इज फॉर डैशबोर्ड। डेटाबेस में क्या होता है, रिलेशनशिप्स ही चल रहे होते हैं।
तो वहां के लिए वो बने हुए हैं, तो उसमें आपको जाना नहीं है। मैंने आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए वो चीज बताई थी। अगर आपको वैसे रीड करना आप कर लो, बट बीआई में इतना ही यूज होगा आपका, बिकॉज बीआई में जस्ट बेसिकली वी आर फोकसिंग ओनली कि हाउ टू कीप आवर डेटा in a way that we should not have those challenges। रिफ्रेश का इशू हो गया, रिफ्रेश किया भाई घंटों रिफ्रेश ही होता रहा है, स्लाइसेस पे क्लिक किया, बिकॉज जब आप स्लाइसेस पे क्लिक करते हो या रिफ्रेश करते हो क्या होता है, पूरी रिपोर्ट रिकैलकुलेट होती है। अब उस रिकैलकुलेशन में 15 लाख रो हैं और उसमें आपने 4 कॉलम ऐसे 15 लाख रो तक फालतू के बना रखे हैं, तो भाई टाइम तो लगेगा ना कितना, क्योंकि वो पूरा डेटा रीड कर रहा होगा। तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया। रिडंडेंसी वगैरह याद रखो, और ये याद रखो जैसे पर वैल्यू, पर सेल पर वैल्यू, और अपडेट करने में आपको हेल्प मिल जाती है, बिकॉज नंबर ऑफ रोज कम होंगी तो अपडेट भी वहीं पे होगा। ठीक है, ओके। ये देखिए, इमेजिन यू ओन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। ये देखो, दिस टेबल कीप्स ग्रोइंग एवरी डे, टुमारो 100 मोर रो, ठीक है, नेक्स्ट वीक 500 मोर रो, दिस इज कॉल्ड अ फैक्ट टेबल। यही मैंने आपको बताया था। A fact table stores business transactions, मैंने बताया था आपको, numeric values, measurements, example sales आ गया, profit आ गया, quantity आ गया, exactly वही बोल रहा है। Think of it as what happened table। वो कह रहा है आप fact table को ऐसे समझो कि इसका नाम है what happened। तो सही बात है, क्या हुआ भाई हमारे बिजनेस में, ठीक है। तो this is how the fact table is। Let me copy this, क्लोज करते हैं। तो हमेशा फैक्ट टेबल्स आपको मिलेंगे, हर कंपनी में मिलेंगे, बिकॉज ये नहीं होगा तो काम किससे होगा। डायमेंशन टेबल हो सकता है आपको ना मिले, किसी ने बनाए नहीं, जैसे अभी जो हमने देखा, रिडंडेंसी का उसने ख्याल नहीं रखा, और फिर वो ये बोल रहा है कि भाई बहुत स्लो हो गया है, तो वो आप बना सकते हो, आपको बनाने चाहिए, ठीक है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फैक्ट टेबल, ऑब्वियसली लार्जेस्ट टेबल, ये सबसे बड़े टेबल होंगे आपके उसमें, बिकॉज डिम टेबल तो 500 बंदे हैं तो 500 ही रो खाएगा, लेकिन वो 500 बंदे डेली कितना काम कर रहे हैं, साल में कितना कर रहे हैं, तो ये टेबल हमेशा बढ़ेगा, है ना। व्हाट इज अ डायमेंशन टेबल? डिस्क्रिप्टिव, आपको याद होगा मैंने वर्ड यूज किया था, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब किया जाए, इससे वो सब नहीं पता लगेगा, नो सेल नो प्रॉफिट, ओनली डिस्क्रिप्शन। ये सिर्फ आपकी प्रोडक्ट के बारे में बताता है, आपकी कंपनी के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है ये सिर्फ। दीज आर कॉल्ड द डायमेंशन टेबल्स, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए डेफिनेटली। चलो, एनीवेज, सो आई हैव इंपोर्टेड every table now। Let us start the relationships। What are you going to teach me first? Okay, क्वेश्चंस लेते हैं इससे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं। मॉड्यूल 1, why do we need relationships, why relationship exist, what happens without relationship, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये जनरली डेटाबेस की टर्म्स हैं, बट ठीक है चलो बता देता हूं आपको भी। वन टू मेनी रिलेशनशिप, सबसे ज्यादा रिलेशनशिप यूज जो होता है बीआई में वो होता है वन टू मेनी, बल्कि बोला ये जाता है अगर वन टू मेनी है भी नहीं तो भी बनाओ, मतलब सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दो। क्यों, अभी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली हाउ पावर बीआई फिल्टर डेटा, ये उसने वही रिपीट कर दिया जो हमने पहले था, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको दोबारा पूछा। अब टुडे लेसन, इमेजिन यू डोंट क्रिएट एनी रिलेशनशिप, यू हैव अ सेल्स टेबल, यू हैव अ कस्टमर टेबल, क्या करना चाहता है, नाउ क्रिएट अ टेबल विजुअल, ओके, ड्रैग कस्टमर नेम एंड सेल्स। तो वो ये बोल रहा है, अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं समझा दूंगा, फिर आप घर पे पढ़िए डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। तो ये आपके लिए हो गया नोट्स। अब देखो क्या है, आपके पास तीनों टेबल्स यहाँ पड़े हुए हैं, आप सबको मालूम है ना। अब वो ये कह रहा है कि आप कोई विजुअल बनाओ टेबल, मैंने बना दिया, ठीक है।
ये जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। एक विजुअल बना रहे हैं, मैं फिर से देखता हूँ। विजुअल है कस्टमर टेबल और है सेल्स टेबल। तो हमारा सेल्स टेबल कौन सा है, ये रहा, मैंने फैक्ट लगा दिया है अपनी उसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। और ये कस्टमर, इसको मैं फिलहाल ऐसे रख लेता हूँ। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप एक काम करो, कस्टमर नेम ड्रैग करो कस्टमर से, ठीक है। कस्टमर का है हमारे पास, ये रहा, है ना। तो कस्टमर नेम मैं यहाँ डालता हूँ, डाल दिया। आपको पता है कस्टमर के सारे नाम आ गए, वो जितने भी 500 होंगे वो आ जाएंगे। हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं ये, ऐसे समझे हम, कस्टमर है सॉरी, जो शॉपिंग कर रहे हैं। और हाँ, अब क्या बोल रहा है वो कह रहा है एक काम और कीजिए, सेल्स उठा के सेल्स डेटा में डाल दीजिए, ठीक है। सेल्स डेटा से उठा के ये। अब आप मुझे बताओ, जब ये सेल्स यहाँ मैं डालूंगा क्या होगा, फटाफट बताओ। सेल्स आ जाएंगी, आ जाएंगी। सम ऑफ सेल्स आएगा हर कस्टमर के आगे, जितने कस्टमर्स हैं। और ऐसा क्यों लगता है आपको आएगा? क्योंकि कस्टमर 1 ने कई बार शॉपिंग की होगी, इसलिए उसका टोटल आएगा। ओके, बट ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है। अभी तक आप मेरे साथ बीआई में जितने भी ट्रेनिंग ले रहे थे, एक ही टेबल में हम लगे हुए थे। आज पहली बार 2 टेबल्स है, समझ रहे हो। तो ये कस्टमर नेम यहाँ से आ रहा है। इसको कैसे पता कि इस कस्टमर की सेल कितनी हुई होगी, एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। देखो, ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं और अलग अलग टेबल से आ रही हैं। इस बात का खास ख्याल रखा जाए इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को करते हुए। नहीं तो अगर ये एक ही टेबल से आ रही होती तो हम, इसका मतलब तो वही है जो हम अभी तक कर रहे थे। चलो मैं सेल्स डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले अब आप देखो कि भाई सेल्स तो आ गई, ठीक है, और ये भी हो गया। अब ये हुआ क्यों होगा, इसके लिए आपको जाना होगा। अब आ गई तो मतलब ये नहीं आ गई तो सर ठीक है बढ़िया है, क्या करना है, यहाँ जाओ। आप इस टैब में गए थे, इसमें गए थे अभी तक मेरे साथ, अब हम इसमें जाएंगे। ये लास्ट टैब है, ये सब भूल जाओ आप। डेटा मॉडलिंग, ये देखिए क्या हुआ, देख रहे हो। आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हो, मतलब ऐसे थोड़ा सा, अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा एक साथ इकट्ठे हो गए ये। और कई बार क्या होता है, ये टेबल जैसे है ना, ये इधर कहीं छुपा होगा ऐसे, तो ये विंडो में ना आपको दिखेगा नहीं। ये और आगे मैं कर दूंगा, मेक श्योर आप इसको स्क्रॉल कर लो। ये तब होता है जब जैसे आपके 7-8 टेबल्स हैं, तो कई बार कुछ टेबल यहाँ दिख रहे होते हैं, कुछ नहीं दिख रहे होते, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, बीआई है बहुत स्मार्ट। पावर बीआई क्या कहता है कि जब आप टेबल्स इंपोर्ट करोगे ना, रिलेशनशिप मैं खुद ही बना दूंगा। वो खुद देख लेता है किस टेबल में और दूसरे टेबल में क्या कॉमन फील्ड है, और वो रिलेशनशिप्स बना देता है। अब इनकी वजह से आपका आंसर आया है, अगर ये नहीं होते तो आपका आंसर कभी नहीं आता। तो मैं पहले इनको कर रहा हूँ डिलीट, सिलेक्ट दिस, डिलीट, बिकॉज हमें सीखने हैं ना। किसी दिन अगर बीआई ने नहीं बनाया या गलत बना दिया, फिर आप क्या करोगे, या फिर आपको चेंज करना भी पड़ेगा। कई बार वो बनाता है रिलेशनशिप्स तो आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये है ओरिजिनल स्टेट, इसमें तीनों टेबल आपको दिख रहे हैं। अब मैंने डिम जो नाम दिया था, मेरे को बहुत क्लैरिटी रहेगी कि ये मेरे टेबल्स क्वांटिटेटिव फील्ड्स नहीं है, ये फिक्स टेबल्स हैं। ये है मेरा मेन टेबल, इसलिए मैंने नाम दिए हैं। रिलेशनशिप बनाते हुए हेल्प मिलेगी। अब आप वापस आओ, ये देखो, हाँ नहीं आएगा। ये है आपके लिए रिलेशनशिप का पहला लेक्चर। तो जब वो आपको ये कह रहा था कि आप इसको यहाँ डालो, उसका मतलब ये था, चैट जीपीटी का कहने का मतलब कि भाई ये काम ऐसे नहीं होंगे। अब आपको तो चाहिए, मानते हो, आपको तो चाहिए इस कस्टमर, क्योंकि ये कस्टमर नेम है, यहाँ पे कस्टमर नेम आपने रखा नहीं है, यहाँ पे कस्टमर आईडी है। मुझे आईडी नहीं चाहिए, मुझे नाम चाहिए। रिमेंबर ये अजय अमन ऐसे नाम है, कहीं आप बोलो, ठीक है। तो आप अब क्या करोगे, आप सिंपल जाओगे अपने यहाँ मॉडल व्यू में, आप उन दोनों टेबल्स को पकड़ोगे जिनमें ये काम होने वाला है, और वो टेबल है ये वाला। कौन कौन सा है, एक ये टेबल है और दूसरा है ये, करेक्ट।
इसको भूल जाओ फिलहाल, इसको कोई रोल नहीं है, बिकॉज जो टेबल विजुअल बना है उसमें आधी फील्ड्स यहां से आ रही हैं और बाकी यहां से आ रही होंगी, यही प्लान है ना हमारा। तो इसको और इसको आपस में बात करनी पड़ेगी एक दूसरे से, ठीक है। तो बात कैसे होगी, जैसे एक्सेल में VLOOKUP लगता है, यहां पे क्या होगा, फील्ड चूज करो जो कॉमन है। कौन सी फील्ड कॉमन है इसमें, याद है, कस्टमर आईडी। वेरी गुड, कस्टमर आईडी, ठीक है। जैसे ही मैंने कस्टमर आईडी सिलेक्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप इस पे कस्टमर आईडी पे लगा दो, ये ऐसे विंडो आ गया, कस्टमर आईडी, हाँ। आप यहां से चेंज भी कर सकते हो, ऐसे आपकी मर्जी है। बाई चांस ड्रैग एंड ड्रॉप गलत हो गया, टेंशन मत लो, यहां से कर लो सही, ठीक है, तो आप कर सकते हो। इस कस्टमर आईडी को इस कस्टमर आईडी से बात करने की जरूरत है और हम ये करवाने जा रहे हैं, और इस टेबल का नाम है कस्टमर सेल्स। सिंपल सा पॉइंट है। जैसे ही आपने वो ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, सिलेक्टेड मिल गए, और उसने क्या बोला आपको, 1 to many। इसको कार्डिनलिटी बोलो, रिलेशनशिप बोलो, जो बोलना बोल लो। और भी थे, many to one, 1 to 1, many to many। सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं इसे इनकरेज किया जाता है आपको, वो 1 to many के लिए किया जाता है। 1 to many, many to one एक ही है, कान यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो। many to one और 1 to many एक ही है, बाकी सब पे हमें बात करनी होगी, ठीक है। many to one मतलब यहाँ से यहाँ हो गया, 1 to many। अब आप मुझे ये बताओ 1 to many का मतलब क्या है, एक से ज्यादा, हाँ यस। एक टेबल में जिस चीज को आप लिंक कर रहे हो वो चीज, बाकियों का हमें नहीं करना कुछ भी, बाकी तो अपने आप इनके आगे पीछे घूमेंगी। ये फील्ड और ये फील्ड का रिलेशनशिप ये है कि भाई ये यूनिक है, एक ही बार आ रही है, ऑब्वियसली एक बार आ रही होगी क्योंकि डिम टेबल है, डिम में एक ही बार चीज आती है, बार बार नहीं लिखते हम। हाँ, ये डेली का हमारा भाई ट्रांजैक्शन है, शॉपिंग हो रही है, एक कस्टमर 10 बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है पूरे साल, है ना। दैट इज वाई 1 to many रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। स्टार मीन्स मेनी, 1 to many, ठीक है। उसने अपने आप ही बना दिया क्योंकि उसको भी पता है क्या हो रहा है। ये क्या है, फिल्टर डायरेक्शन। इसमें 2 हैं, सिंगल है, बोथ है। पावर BI कहता है सिंगल, बाय डिफॉल्ट उन्होंने आपको सिंगल इसलिए दिया है बिकॉज दिस इज द बेस्ट। इसको यूज हम नहीं करते हैं, जहां करना हो कर भी लेते हैं कभी कभी, बट मोस्टली यही यूज होता है। डायरेक्शन पे मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसमें भी लोगों को नहीं पता होता कि ये है क्या। फिलहाल सिंगल का मतलब ये है कि डेटा जो फ्लो होगा वो यहां से यहां होगा। 1 to many, ये देखो, सेव करो, देखो 1 to many, ये क्या है, यस, सिंगल डायरेक्शन। अगर डबल होता एक एरो इस तरफ भी आ गया होता। इसका मतलब ये है, ये लाइंस को ऐसे मत समझना आप लोग कि भाई चलो ठीक है 1 to many बन गया, हमें क्या। ये मतलब ये है कि जब भी कस्टमर टेबल में कुछ भी क्लिक होगा कस्टमर आईडी पे, स्लाइसर में जैसे आपने बना दिया, फटाफट से बैकग्राउंड में क्वेरी यहां से यहां भागेगी, ऐसे नहीं भागेगी। कस्टमर आईडी यहां से निकलता हुआ जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा, जैसे स्लाइसर में आपने कहा C001 सिलेक्ट किया है मैंने, तो नीचे जो डेटा सेल्स पे आप जो यूज कर रहे होंगे वो यहां से जाएगा और फटाफट से इस कस्टमर आईडी पे फिल्टर लगाएगा और उसके अगेंस्ट जो भी चाहिए इंफॉर्मेशन वो आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ये ठीक है, इस तरह से। अब ऑब्वियसली बात है, ये कस्टमर नेम है, आप कस्टमर आईडी भी यहां लगा सकते हो। ये देखो देखो देखो, कस्टमर आईडी भी आगे सबके, समझ रहे हो। रिलेशनशिप एक फील्ड पे लगा है, किस पे, कस्टमर आईडी पे, पर इसका मतलब ये नहीं बाकी चीजें आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस एक फील्ड के बेस पे आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज और, ये स्क्रॉल बार देख लेना, कहीं आप बोलो सर टेबल्स में फील्ड कम दिख रही है, ऐसा क्यों। ये फील्ड ज्यादा होती हैं तो
थोड़ा स्क्रॉल आप कर सकते हो, या फिर आप टेबल की हाइट भी बढ़ा सकते हो, बट कई बार इतनी फील्ड्स होती हैं कि ये नहीं कर पाते हैं, तो वो स्क्रॉल बार रहेगा। ठीक है, तो वापस आइए यहाँ पे। तो आपको जैसे मर्जी विजुअल बनाना है बना लीजिए, आप दोबारा बनाते हैं, चलो ठीक है। देखो मैंने कहा कस्टमर मुझे चाहिए आईडी, उसका नाम, ये तो एक ही टेबल से है, इसके लिए तो रिलेशनशिप की जरूरत ही नहीं है, वो कहां से आ रहा है और क्या स्टेट है, ठीक है ना, इसके लिए रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। बट इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद अब मुझे भाई ये चाहिए, बताओ इसने सेल्स कितनी की है। जैसे आपने सेल्स डाला, सेल्स आ जाएगा। बैकग्राउंड में क्या होगा, क्योंकि ये फील्ड C001 रिमेंबर कहां से आ रही है, इससे, और ये आपके टेबल हैं, ये टेबल है पीछे बैकग्राउंड में ऐसे, और यहां से यहां रिलेशनशिप जा रहा है, लेट्स से 1 है और ये है आपका मैनी, ठीक है ना, ठीक है। ये आपका टेबल है ये वाला, और ये टेबल बैठा है ये वाला। अब जैसे ही आपने यहां से ये वाली जो फील्ड है C001 कस्टमर आईडी, ये वाली, राइट, जैसे ही आपने यहाँ पे ड्रॉप की और सेल्स आपने ड्रॉप किया यहाँ पे, पीछे आपको तो नंबर मिल गया ना, बट हुआ क्या, ये जितने कस्टमर आईडी हैं ये फटाफट से, क्योंकि रिलेशनशिप बना है, वो यहाँ गया, पावर बीआई चेक करेगा रिलेशनशिप किस पे बना है, किस पे बना है, बाकी फील्ड्स को नहीं चेक करेगा, कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी बना है, तो यहां से उसने कहा ये कस्टमर आईडी है, अच्छा थैंक यू, ये कस्टमर आईडी है, फटाफट से वो इस टेबल में गया, और यहाँ पे अगर वो कस्टमर आईडी 10 बार आ रहा है, जैसे फिल्टर हमने टैक्स लगाया था, राइट, और या पीछे आप यहाँ पे फिल्टर लगा दो, उसने क्या किया, फटाफट से वो पूरा का पूरा डेटा फिल्टर कर दिया, क्योंकि पहली फील्ड है C001। फिर उसने देखा कि मुझे चाहिए क्या उस टेबल से, सेल्स, तो उसने देखा ये सारी सेल्स आ रही है मेरे पास उस कस्टमर की, और उनको ऑब्वियसली आपने इसको सम किया हुआ है, उनको सम करके आपको फटाफट से वो नंबर वापस दे दिया। और फिर अगले पे गया, फिर वो इसने C00 यहाँ से पकड़ा इससे, और यहाँ गया, और यहाँ जाके फिर फिल्टर चेंज किया, फिल्टर कंटेक्स्ट चेंज हो गया, डेटा चेंज हो गया, उसकी सेल्स फिर आपको रिटर्न कर दी। ऐसे होता है काम। जब ये नहीं था तब नंबर नहीं आ पा रहा था, बिकॉज डेटा ट्रेवल कैसे करेगा, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है। कोई आपको पूछे कि इसमें डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, आप ये नहीं कहोगे कि भाई ये जो हमारे पास सेल्स आ रही है, जैसे सपोज ये सेल्स आ रही है, तो ये जो कस्टमर आईडी है इससे आ रहा है। नो, हम ये कस्टमर आईडी यहाँ पे डाल ही नहीं रहे हैं, हम तो यहाँ से डाल रहे हैं, ये वाला कस्टमर आईडी, राइट। डालने को आप यहाँ से भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें नेम चाहिए था, बेसिकली हमारा फोकस नेम पे था, नेम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जब आप, एक और चीज आपको इसमें समझने वाली है, सपोज आपको कोई ये कहे कि ये डेटा है सपोज, ठीक है, ये कस्टमर के नाम है, अब आपको ये पूछा जाए कि कस्टमर के नाम से सेल्स कैसे निकल के आ रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप तो कस्टमर आईडी पे बना है, मानते हो। अगर आप रिलेशनशिप देखो वो तो कस्टमर आईडी पे बना हुआ है, ये देखो हाईलाइट कर सकते हो आप, ऐसे कस्टमर आईडी पे बना है, लेकिन आप यहाँ पे कस्टमर नेम डाल रहे हो, तो कस्टमर नेम के अगेंस्ट सेल्स कैसे आ रही होगी। सिंपल सा पॉइंट है, उसने देखा कस्टमर नेम क्या है, कस्टमर 1, राइट। तो कस्टमर 1 सबसे पहले वो अपने डायमेंशन टेबल में गया, क्योंकि 1 to many है, 1 से many में जाएगा, उसने कहा कस्टमर आईडी फटाफट, कस्टमर नेम देखो कस्टमर 1 क्या है, सबसे पहले वो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। कस्टमर 1 का उसने देख लिया होगा कस्टमर आईडी, क्योंकि डेटा सारा कस्टमर आईडी टू कस्टमर आईडी चल रहा है, क्वेरी इनके बेस पे ही चलेगी, ये सब तो आगे पीछे घूमते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये नहीं कहना है उसको कि भाई कस्टमर 1 जो है वो यहाँ पे वो फिल्टर कर रहा है। अगला क्वेश्चन यही आएगा कि कस्टमर 1 पे तो रिलेशनशिप बना ही नहीं है, बिकॉज वो तो नेम है, तो नेम पे नहीं हो रहा है काम, काम कस्टमर आईडी पे ही हो रहा है, क्योंकि आपने उसको वो काम दिया है। इस कस्टमर का कस्टमर आईडी वो चेक करता है और फिर जाता है इस टेबल में और कहता है भाई उस पे कस्टमर पे फिल्टर लगा दिया जाए जो भी उसको मिला है, और जैसे ही वो मिलता है फिर आपने जो फील्ड डाली होगी
सेल्स या कॉस्ट या प्रॉफिट या तीनों, वो आपको निकाल के दे देगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला ये ऐसे इसको मजाक में नहीं लेना है, दिस इज द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये भी आपके माइंड में मैंने चीज क्लियर कर दी कि भाई आप यहाँ पे अब जैसे सपोज देखिए मैं ये करता हूँ, ये देखिए मैंने स्टेट रख दी, ठीक है ना, मैंने स्टेट रख दी, मुझे स्टेट वाइज एनालिसिस चाहिए। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ना कि सर रिलेशनशिप तो कस्टमर आईडी पे बने थे, तो ये कैसे कर रहा है वो? ऑब्वियसली बात है, ये जहां से आ रहा है स्टेट बिहार, करेक्ट, वो बिहार के अगेंस्ट क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा बिहार के अगेंस्ट? कस्टमर आईडी कैलकुलेट कर रहे हैं। यस, बिहार पे फिल्टर लगा के देख रहा होगा कौन कौन से कस्टमर आईडी, अब बिहार में कस्टमर आईडी से 10 मिल गए होंगे, वो 10 के यहाँ जाके चेक हो रहे हैं और उनकी सेल्स आपको निकाल के दी जा रही है, ठीक है। तो सारा का सारा जो गेम प्लान है रिलेशनशिप्स में वो उन फील्ड्स के थ्रू चलता है जो आपने डिसाइड किए। अब आप ये मत कहना कि सर हमने कोई और फील्ड क्यों नहीं चूज की, आप और कर नहीं सकते ना, और कोई फील्ड ही नहीं है, हाँ, जो रिलेशनशिप बिल्ड करे, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पे एक और ऐसी फील्ड होती जो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अगर तो वो यूनिक है और यहाँ पे रिपीट हो रही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो। बट जैसे मैंने बोला डेटाबेस डिजाइन जनरली ऐसे नहीं होते कि जब आप डेटा बना रहे हो, टेबल्स बना रहे हो, तो उसमें मोस्टली हम एक ही की रखते हैं, प्राइमरी की, ठीक है। मतलब आपने देखा तभी तो हमने 3 टेबल बनाए हैं, मैंने वहां पे प्रोडक्ट आईडी थोड़ी डाला है, उसके लिए अलग टेबल आप बनाओगे, ठीक है। तो इस तरह से, बट एनीवेज वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जिस फील्ड से रिलेशनशिप होगा क्वेरी उसको पकड़ेगी। यहाँ पे आप दिखाने को जो मर्जी दिखाओ, बैकग्राउंड में वो ही अपना रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे होंगे। तो ये है आपके लिए 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many क्यों बोला जाता है आपको पता लग गया, ठीक है। और 1 to many में आप बोल सकते हो डायमेंशन टेबल यूज कर लीजिए, बिकॉज डायमेंशन टेबल में हमेशा एक चीज एक ही बार आएगी, तो वो 1 वाली साइड रहते हैं, फैक्ट टेबल्स हमेशा आपके मैनी वाली साइड रहते हैं, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट? ओके, तो काफी चीजें इसमें क्लियर हुई हमें। तो इसका मतलब कि टेबल हो या ग्राफ हो हम बना सकते हैं, है ना। ग्राफ भी बना लीजिए, ये बनाया ग्राफ, ग्राफ बनाना है बना लीजिए। जैसे मैंने कहा कि स्टेट वाइज ही हमें डेटा चाहिए, बना लो स्टेट, प्रॉफिट दिखाना है प्रॉफिट दिखा लो, ये फायदा है, ठीक है। तो रियल लाइफ में ऐसे आपको डेटा मिलेंगे, ये आपको बनाने पड़ेंगे, और फिर आधी इंफॉर्मेशन यहाँ से आधी वहां से थ्रू रिलेशनशिप्स हम लोग क्रिएट करते हैं। एनी डाउट्स? अब मेरा आपसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, समझो। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे सपोज कस्टमर आईडी ये जो है, ये है ना, ये मुझे कस्टमर आईडी के प्रॉफिट देखने हैं या क्वांटिटी देखना है, वही सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम विजुअल है। क्या मैं कस्टमर आईडी यहां से यूज नहीं कर सकता? अगर मुझे इस कस्टमर आईडी का ये क्वांटिटी या प्रॉफिट देखना है, क्या ये चलेगा? चलेगा ना। आज तक यही तो सीखते आए हम, राइट। उसी टेबल से यूज कर रहे हैं ना, इसमें रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। मैंने कस्टमर आईडी यहीं से उठाया और उसी से क्वांटिटी उठा लिया, दूसरा टेबल तो यूज नहीं हो रहा, तो रिलेशनशिप की तो जरूरत ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 1 मिनट के लिए आप ये मान के चलो कि मैं आपको ये कहूं कि आप कस्टमर आईडी यहाँ से यूज कर रहे हो और दूसरा एक विजुअल है उसमें कस्टमर आईडी आप दूसरे टेबल से यूज कर रहे हो, तो क्या दोनों में डिफरेंस है? क्योंकि ये भी आपको वही आंसर देगा, राइट? देगा कि नहीं बताओ?
तो आप कस्टमर, अगर आपको कस्टमर नेम नहीं यूज करना है, सिर्फ आईडी ही करना है, ऐसा मान के चलें थोड़ी देर के लिए, तो आप किस टेबल का कस्टमर आईडी यूज करोगे? क्योंकि वो दोनों में है, उसी टेबल से उठा लोगे जैसे ये है, या फिर आप कहोगे नहीं ऐसे नहीं सर, कस्टमर आईडी तो यहीं से आएगा। समझे? अब इस चीज का नोट कर लो, बिकॉज ये भी आपको परेशान करेंगी चीजें बाद में। रूल याद रखो, जब भी आप फिल्टर कंटेक्स्ट में जो चीजें डालते हो एक्स एक्सिस में, जैसे इसकी एक्स एक्सिस है, या टेबल में एक्स एक्सिस नहीं होता बट यू नो दिस फील्ड राइट, हमेशा वो उस टेबल से आएगा जो डायमेंशन टेबल होगा। ये रूल है, ऐसा ही करना है, हमेशा डायमेंशन टेबल से आएगा। जो आपका रिलेशनशिप है वन टू मेनी, हमेशा स्लाइसर हो, कोई विजुअल हो, एक्स एक्सिस या टेबल, जो भी फील्ड आपको यूज करनी है वो हमेशा यहां से आएगी, यहां से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोला जाता है बिकॉज आप कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत है बताओ, ये भी तो सेम आंसर दे रहा है, तो मैं कहीं से भी यूज कर लेता हूँ, इजंट इट? एक्चुअली क्या होता है कि हमारे कुछ फंडामेंटल्स हैं, रूल्स हैं। क्या? जो आदमी रिडंडेंसी को लेके इतना पर्टिकुलर है कि भाई डेटा स्प्लिट करके रखो बिकॉज इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि देखो ये आपके कस्टमर आईडीज हैं इस टेबल में, ये आपके कंट्रोल में है, ये आपको पता है कि ये कस्टमर्स हैं हमारे पास टोटल 500, कोई नया आएगा तो वो भी ऐड हो जाएगा। इसकी क्या गारंटी है कि ये सारे के सारे कस्टमर्स आपको इस टेबल में आके सेल्स दे देंगे या दे रहे हैं? हो सकता है इसमें से 10 ऐसे कस्टमर हों जो आपके पास आए ही नहीं, एक बार भी नहीं आए, सिंगल टाइम छोड़ दो, एक बार भी नहीं आए, हो सकता है ना। आपने सर्वे किया हो, आप गए हो 500 बंदों के पास, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है जी हम आपकी वेबसाइट पे आएंगे शॉपिंग करेंगे, तो आपने क्या किया, उनका डेटाबेस जो मार्केट में आपने देखा होगा, मार्केटिंग वाले लोग वो कार्ड सेल करते हैं या, तो उन्होंने आपसे फॉर्म भराए और जिसने डेटा पंच करना था उसने डेटा यहाँ पंच कर दिया। आपके अकॉर्डिंग 500 बंदे हैं, वो 500 बंदे आज आए कल आए हमें नहीं पता, या कभी आए ना हमें नहीं पता। तो इसीलिए कभी भी एक्स एक्सिस में, स्लाइसर में, फैक्ट टेबल से चीजें आप नहीं डालोगे। अगर यहाँ पे 10 कस्टमर आईडी आए ही नहीं कभी, तो आपको वो यहाँ दिखेंगे नहीं। ये एक ऐसा टेबल है जो जिसमें ऐसा नहीं हो सकता कोई चीज मिस हो जाए। आप समझ रहे हो? आप मतलब कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय बेस, इसको समझो ये एम्प्लॉयज हैं आपके। मेरे पास 500 एम्प्लॉयज हैं, 500 एम्प्लॉयज जब मैं डैशबोर्ड बनाऊंगा तो मुझे वो सारे देखने हैं। ये अलग बात है कि 500 एम्प्लॉयज में 10 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने अभी तक सेल नहीं किया है, आज नहीं किया कल कर देंगे, शायद परसों कर दें, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको रिपोर्ट से उड़ा देंगे। रिपोर्ट में तो फिर भी वो दिखने चाहिए। अगर आपने वो एम्प्लॉय मतलब ये कास्ट आईडी इस टेबल से बनाया तो इसमें 500 की जगह 490 दिखेंगे, राइट? और आपको पता भी लगेगा कि वो 10 कहाँ गए। फिर जब एस्केलेशन होगा वहां से बॉस से, जब ईमेल आएगा काउंट कम क्यों है, तब आपको समझ आएगा। लेकिन अगर आपने ये वाला विजुअल बनाया होगा तो क्या होगा, ये पूरे के पूरे 500 यहाँ आएंगे और जिसका सेल उसको नहीं मिला वो सेल 0 आएगा, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो 0 है वो ट्रैक भी तो होंगे ना भाई, 0 क्यों है, समझ रहे हो? इसीलिए ये रूल याद रखिएगा, स्लाइसर बनाना है या जैसे मैंने बोला एक्स एक्सिस, इसमें हम हमेशा वन डायमेंशन जो वन टू मैनी का रिलेशनशिप है उसमें जो वन वाला टेबल है उससे ही फील्ड्स डालते हैं, बिकॉज वो फिक्स हैं और वो मैनेजेबल हैं, तो इसमें चांसेस नहीं होंगे कि कुछ मिस हो जाए। हाँ, अगर फ्यूचर में कोई नया बंदा आ गया, आप सोचो, आप कहो कि नहीं सर मैंने डेटा चेक कर लिया, मेरे तो 500 के 500 हैं यहाँ, राइट? हो सकता है फ्यूचर में 4 और नए ज्वाइनिंग
आ जाए। जो 4 नए ज्वाइन आए, हो सकता है उन्होंने अभी सेल नहीं की, तो इसीलिए हम यहीं से उठाएंगे उसे। ठीक है, ये सारी बातें नोट करने वाली होती है। या हो सकता है आप ऐसा समझो, यहाँ पे 500 बंदे हैं, 2 रिजाइन कर गए। अब जो रिजाइन कर गए, आपको बोला जाता है उनका डेटा हटाओ, ठीक है, और आपने नहीं हटाया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, वो यहाँ पे दिखते रहेंगे आपको। यहाँ से अगर आप उन्हें हटा देते हो और यही वाली फील्ड यहाँ यूज होगी, तो क्लैरिटी रहेगी। बिकॉज यहाँ वो बंदे 10-10, 20 बार आ रहे होंगे, यहाँ पे वो एक ही बार आ रहा होगा, जैसे हमने भी बात की थी, राइट। तो इसीलिए हमेशा कभी भी कंफ्यूजन नहीं लेना कि जब आधी चीजें एक टेबल से आ रही हैं और आधी चीजें दूसरे टेबल से आ रही हैं, तो जैसे ये ग्राफ बनाया तो एक्स एक्सिस में क्या डालूं। अगर तो कस्टमर नेम होता फिर तो आपके माइंड में क्वेश्चन ही नहीं आएगा, फिर तो आप हमेशा कस्टमर नेम ही डालोगे, बिकॉज वो है ही नहीं और कहीं। बट जैसे कस्टमर आईडी यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमेशा यहीं से आएगा, याद रखिएगा। अब जैसे अगर इसको मुझे स्लाइसर भी बनाना, मैं यहाँ से बनाऊंगा। अगर ये 1 मिनट के लिए मान लो ये रीजन यहाँ भी होता, नेवर, हमेशा रीजन यहीं से आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सब इंफॉर्मेशन अप टू डेट मिलती है। ठीक है, तो ये चीज है, इसका खास ख्याल रखेंगे। स्लाइसर के वाल्यूशन बनता है ना, हम्म, स्लाइसर को हम रिलेट करते हैं ना अपने टेबल्स विजुअल के साथ में। हाँ, अभी जैसे अलग अलग जो रीजंस के जो ये हमने ग्राफ बनाया स्टेट का, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं रीजन के बेस पे। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, रीजन के बेस पे किसको डिवाइड कर सकते हैं, ग्राफ को। इसको, हाँ कर सकते हो। सर ये बाय डिफॉल्ट रिलेशनशिप बन गई, दोनों के बीच में हमें बनानी पड़ेगी। तो समझे नहीं, अभी यही तो समझाया, सुनो, इस पे क्लिक करो, ठीक है, चेंज हुआ। अब आप ये कह रहे हो ये कैसे हुआ, रिलेशनशिप तो हमने इस पे नहीं बनाया। पहले आप ये बताओ, ये टेबल है, बाकी सब भी सुन लें। स्लाइसर का काम क्या है, क्रॉस फिल्टरिंग तो होगी होगी। क्रॉस फिल्टरिंग तभी नहीं होगी या तो आपने हटाई होगी, आपको पता है, मैंने बताया था एडिट इंटरेक्शन वाला, याद है, नन, और वो आप होंगे नहीं उस दिन। एनीवेज, क्रॉस फिल्टर, अगर आप रिलेशनशिप यहाँ जाके डिलीट मार दो ये, तब कुछ नहीं होगा। रिलेशनशिप तो है, तो डेटा कैसे ट्रांसफर होगा। सपोज ये सब भूल जाओ एवरीवन, ये सब भूल जाओ। सपोज आपने ये ग्राफ बनाया, स्टेट आ गई यहाँ से और प्रॉफिट आ गया यहाँ से। स्टेट और प्रॉफिट आपस में बात कर लेंगे थैंक्स टू रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी। अब क्वेश्चन ये है कि जब मैं ईस्ट सेलेक्ट करूंगा जो कि यहाँ से आ रहा है, तो ये ईस्ट का देगा नंबर कि नहीं देगा, वो तो देगा ही। क्यों क्यों देगा, ये स्टेट आपने ईस्ट सेलेक्ट की, वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ईस्ट पे जाओ। हाँ, ये तो अभी बताया था आपको, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में क्या है, हमारे ग्राफ में क्या है, पहले आप ये देखो, ग्राफ ये स्टेट है, ठीक है ना। तो मतलब स्टेट के बेस पे उसको नंबर देने हैं, तो ऑब्वियसली इस रीजन में जो स्टेट्स हैं, ये उन स्टेट्स का कस्टमर आईडी है, जो भी हो, ये कस्टमर आईडी सारे उसको मिल गए, यहाँ पे गया, वो कस्टमर आईडी जो है वो यहाँ पे वो चूज कर लेगा, देख लेगा, फाइनली उसको एक टेबल मिल जाएगा, उस टेबल के अगेंस्ट जो प्रॉफिट होगा वो आपको पता लग जाएगा। समझ रहे हो, तो ये चलेगा क्यों नहीं, बिल्कुल चलेगा, बिकॉज रिलेशनशिप बनाई इसलिए है ना। बाकी कस्टमर आईडी टू कस्टमर आईडी, बाकी चीजें आपस में घूमती रहेंगी। रीजन रखना है रीजन रख लो, कुछ और रखना है आप कुछ और रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि हम जब भी ये चीजें बनाएं, डायमेंशन टेबल से बनाएं। और मैंने उसका अच्छा खासा आपको रीजन दे दिया अभी, वी डोंट वांट कि कोई भी फील्ड मिस हो, ठीक है। तो अभी किसी को कोई डाउट है, कुछ 1 to many क्लियर हुआ, क्वेरी बैकग्राउंड में कैसे चलती है सबको क्लियर हुआ, रिलेशनशिप एडिट कैसे करना है, उस लाइन पे डबल क्लिक कर दीजिए, पॉपअप आ जाएगा, ये देखिए। तो ये वही चीज है उसने बताया जो हमने अभी देख लिया है।
ये देखो कितना प्यारा उसने, ये पढ़ना है आपको, आपका क्वेश्चन है ये. Suppose if I add a slicer north, the region column is in the customer table, ठीक है. Sales is in the sales data. How does the sales table know that only north customer should be shown? Right? Sales data को कैसे पता? जो आपका फैक्ट टेबल है, ठीक है ना, क्योंकि आपने स्लाइसर तो उससे बनाया दूसरे टेबल से, तो हाँ, क्योंकि वो ये कह रहा है कि रीजन तो एक ही टेबल में है, दोनों टेबल में तो है नहीं, है ना. तो आप ये थोड़ी कहोगे कि रिलेशनशिप रीजन और रीजन में भी होना चाहिए, नहीं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ रिलेशनशिप डज. अभी जो मैंने आपको आंसर दिया है, ठीक है. डोंट क्रिएट, हाँ, अब वो ये कह रहा है आप इसको क्रिएट मत करो, फिर आपको पता है सब क्या होना है, वो चलेगा ही नहीं, ठीक है. सो ओके, फाइन, अंडरस्टूड. नाउ टेल मी द नेक्स्ट थिंग. ओके, और देखें और क्या है. लेट्स क्रिएट ओनली वन रिलेशनशिप. What is this? Now we move to the most important concept in this relationship. This is the point where most Power BI learners start understanding how the engine actually works. मुझे लगता है शायद मैं आपको बता चुका हूँ, बट देख लेते हैं. अच्छा, वो बता रहा है let's create a relationship. वो drag and drop. Don't create both at once. Create this customer ID to sales data. ये आपने अभी बनाया है. When the dialog opens, click OK immediately. ड्रैग द कस्टमर, ये वही बता रहा है, इसमें कुछ नहीं है. जो अभी आपको बताया ना मैंने, ये वाला, कि यहाँ जाओ और ये उठा के इसको यहाँ ड्रैग करो और ये विंडो आ जाता है आपके सामने. डबल क्लिक करो, ये वाला विंडो आ जाता है, इसमें ये है, फिर वो कह रहा है क्लिक ओके करो, ये सब ठीक है. सो वो तो हमें पता ही है. कार्डिनलिटी, पावर बीआई ऑटोमेटिकली सिलेक्ट्स, मैंने आपको अभी बताया, वो ऑटोमेटिक कर लेता है, बट फिर भी आप एक बार देखोगे सही किया है कि नहीं किया है. ओके, तो ये आपको वही एग्जांपल दे रहा है. ये वो आपको डायरेक्शन बता रहा है. अभी जो मैंने आपको बताई सिंगल बोथ, सिंगल पे हमने बात की, बोथ तो अभी मैंने बताया नहीं, बट आपको दिखाया था सिर्फ. वो भी बोल रहा है वी विल अंडरस्टैंड दिस लेटर. देखो, क्योंकि मुझे पता है ना आप अभी वो उस लेवल पे नहीं है. ओके, स्टेप 4, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव. ये तो एक्टिव ही रहता है हमेशा. ये इसकी बात कर रहा है, अभी इस पे जाने की जरूरत नहीं है. ये कई बार हम इसको इनएक्टिव भी कर देते हैं, उसका कुछ रीजन होता है, तो वो छोड़ दीजिए फिलहाल. और क्या है. सो नाउ ऐड अ स्लाइसर. ये सब कर लिया हमने भाई. ये है फिल्टर प्रोपेगेशन, वही मैंने आपको बताया ना, मतलब हाउ द डेटा विल ट्रैवल, द डायरेक्शन दैट यू गिविंग. इंपॉर्टेंस है वो. ऐसे नहीं, ग्राफ डिजाइन नहीं है वो कि डायग्राम बना दिया उन्होंने. प्रॉपर एरो जो आ रहे हैं, एवरीथिंग. देखो, रीजन इक्वल्स टू नॉर्थ, कस्टमर टेबल, रिलेशनशिप, सेल्स टेबल एंड सेल्स गेट फिल्टर. ठीक है ना. रीजन नॉर्थ हुआ, जहां से आया कस्टमर टेबल से, वहां से फिर नॉर्थ के, मतलब नॉर्थ के जो फील्ड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वो देख लेगा रिलेशनशिप किस फील्ड पे है, और फिर सेल्स डेटा पे ट्रिगर होगा. मतलब यहां से यहां जाएगा वो. कस्टमर से सेल्स ज्यादा है, सेल्स से कस्टमर नहीं जाएगा, वन टू मेनी. दिस इज कॉल्ड फिल्टर प्रोपेगेशन. और फिल्टर्स किस तरह से चल रहे हैं. ओके, अच्छा कुछ कह रहा है, देखो, वन एक्सपेरिमेंट. सिलेक्ट रीजन इक्वल्स टू नॉर्थ, लुक एट द सेल्स टेबल, ठीक है. नाउ सिलेक्ट रीजन इक्वल्स टू साउथ, वॉच द नंबर्स. नथिंग इन सेल्स डेटा चेंज्ड, ओनली द फिल्टर कंटेक्स्ट चेंज्ड. अब ये कुछ होगा, पता नहीं, आई डोंट नो. वन एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है ये. Nothing in the sales data changed. Suppose your table, sales table, has 500 million rows. Power BI does not physically remove the rows. It simply says while calculating, consider only these rows. That's why Power BI actually में वो बता रहा है कि अगर रिलेशनशिप ना हो, छोड़ दो इसको, वो फालतू की इंफॉर्मेशन दे रहा है. यस, ये पढ़ लीजिए आप फटाफट. कुछ ना समझ आए तो पूछिए. Why do we create relationships?
डोंट से टू ज्वाइन द टेबल्स, ये मत बोलिएगा आप, मतलब टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए रिलेशनशिप बनाए जाते नहीं, इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए बनाए जाते हैं, ज्वाइनिंग तो उसका पार्ट है, ठीक है। तो पावर बीआई में क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप अलाउस फिल्टर कंटेक्स्ट टू प्रोपगेट बिटवीन टेबल्स। आप इसको नॉर्मल चैट जीपीटी को बोलो कॉपी पेस्ट मार के कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे, थोड़े वर्ड्स इस तरह के। दिस इनेबल्स विजुअल स्लाइसर एंड डायरेक्ट कैलकुलेशन टू वर्क अक्रॉस रिलेटेड टेबल्स, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदाउट फिजिकली मर्जिंग। ये देखिए क्या उसने लाइन बोली है, आपको ये लाइन नहीं रटनी, आप अपनी भाषा में बोलना, विदाउट फिजिकली मर्जिंग द डेटा। मतलब वही जैसे आपका क्वेश्चन आया था कि एक ही टेबल में सारा मर्ज कर देते हैं, अब उसका जवाब अलग से है, लेकिन आप अगर कोई आपको पूछे तो आप ये कहोगे सारा डेटा एक टेबल में मर्ज ना करते हुए, उनको अलग रखते हुए हम लोग रिलेशनशिप्स के थ्रू डेटा जो है वो मैनेज कर सकते हैं, डेटा जो है वो एक टेबल से दूसरे टेबल से तीसरे टेबल एक ही विजुअल में शो कर सकते हैं। दिस इज व्हाई वी नीड अ रिलेशनशिप। फिर अगर वो ये पूछ ले कि व्हाई व्हाट इज रॉन्ग इन मर्जिंग द डेटा, फिर उसको आप रिडंडेंसी वगैरह वो सब बताइए, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं लगता फिर आपका कोई इंटरव्यू लेगा। होमवर्क, एनीवेज ये आपका होमवर्क है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल करते हैं, फिर इसको कल इसको फिनिश कर देंगे हम, बिकॉज अभी आपको आइडिया मिल गया है, नई नई चीज है, बट मैनी टू मैनी, वन टू वन सब में यही होता है। एनी क्वेश्चंस? 5-10 मिनट और हैं, आप बात करना चाहो तो कर सकते हो। तो आज हम लोग क्या आप वापस एक्सेल में आना, डेटा टेबल में। एक्सेल कौन सा जो हमने इंपोर्ट किया है? जो इंपोर्ट किया था ना, डेटा टेबल। ठीक है, यहाँ पे सेल्स डेटा में एक कॉलम है हमारे पास, सी कस्टमर आईडी। ये क्वेश्चन है मैं बहुत देर से होल्ड करके रख रही थी, मे बी आंसर आप दे चुके हो बट आई स्टिल हैव अ डाउट। सो सी कॉलम में हमारे पास एक सेक्शन है कस्टमर आईडी, और एक किसी और शीट में शायद कस्टमर में ही है कस्टमर आईडी। तो ये अगर रिडेंसी है तो इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब डुप्लीकेसी है तो ये कॉलम हम रिमूव नहीं कर सकते अपने एंड से। कौन सा कॉलम? ये हाँ, कस्टमर आईडी, ये वाला सी वाला, यही सेम कॉलम हमारे पास कस्टमर वाले शीट में भी है। हाँ इसमें है। हाँ, क्योंकि हाँ देखो आपके दो ऑप्शंस हैं, आप ये जो कस्टमर आईडी रख रहे हो, या तो आप ये कहो कि इसमें कस्टमर नेम भी रख लेते हैं, क्योंकि जो आईडी आ रहा है और जो नाम है वो आप ऐसे रख सकते हो जब डेटा मेंटेन कर रहे हो उसी टाइम। तो ऑब्वियसली बात है ये मैं कभी नहीं करूंगा, बिकॉज इस नाम की जरूरत ही नहीं है। अब ये 14 जो है ये अननेसेसरी नीचे आ रहा होगा, मतलब आप एक्स्ट्रा एक कॉलम बनाया आपने और उसमें आपने 5000 सेल्स एक्स्ट्रा यूज कर लिए, जबकि यही सारा काम आपको सिर्फ 500 रोज में मिल रहा है, और ये तो 5000 है, हो सकता है ये एक हफ्ते का डेटा है, अभी पूरा साल चलना है, तो ये एक्सेल भी खत्म हो सकता है आपका। तो लेकिन एक्सेल खत्म हो जाए ये तो 500 ही रहेंगे। तो आप वहाँ पे डेटा को सेव कर रहे हो, अपने डेटा साइज को स्मॉल रखते हुए वही काम अचीव कर रहे हो जो आप वैसे नहीं, मतलब अचीव तो यहाँ भी कर लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट इसमें हो सकता है फिर कि ये अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कल को आप फिर प्रोडक्ट आईडी भी बोलो भाई इसका भी प्रोडक्ट नेम यहाँ से ले लेते हैं, फिर अगेन आप फाइल साइज देखो कितना ज़्यादा आप बढ़ाते जा रहे हो, तो वो चीज़ अवॉइड हो सकती है, इसीलिए उस पर फोकस किया गया है कि उसको अवॉइड किया जाए। और दूसरी बात आप कह रहे हो कि कस्टमर आईडी ना रखा जाए, बिकॉज ये भी तो रिपीट हो रहा है, आप समझे नहीं। कस्टमर आईडी एक ऐसी फील्ड तो आपको रखनी पड़ेगी ना जो रिलेशनशिप बन सके, हाँ बात कर सके। अगर आपको कस्टमर आईडी नहीं रखना है तो आप इसकी जगह आई थिंक सेल्स डेटा और कस्टमर में कोई रिलेशनशिप बनेगा नहीं शीट में, सेल्स डेटा और कस्टमर वाली शीट में फिर कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा, एग्जैक्टली क्योंकि अगर कोई बंदा मेरे पास, अब वैसे सोचो अगर कोई हमें कस्टमर सेल दे रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो हमें रखना पड़ेगा ना, या तो उसका नाम
the only reason this question arises in my mind because last हमने जब ये टॉपिक कवर किया था तो हम मतलब ये बताया गया था कि अगर कोई फील्ड रिपीटेशन में आ रही है तो हम उस फील्ड को उड़ा सकते हैं क्योंकि हमें अपना डेटा इंक्रीज नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन इस वजह से ये डाउट था मुझे। नहीं, फील्ड रिपीट हो रही है अननेसेसरीली। हाँ तब पर अगर फील्ड की अब जैसे फैक्ट टेबल क्या होता है? फैक्ट टेबल होता है कि डेली नए रिकॉर्ड्स ऐड होते जा रहे हैं, तो इसमें तो आपका कस्टमर आईडी जो है और प्रोडक्ट आईडी भी रिपीट हो सकता है, वो तो हो गई। अगर मैंने आज ये प्रोडक्ट लिया, 6 महीने बाद मेरा प्रोडक्ट खराब हो गया, एक्सपायर हो गया, मैं फिर आ गया लेने, तो इन चीजों को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन उनके अलावा जो उनकी चीजें आसपास घूम रही हैं उनको रोका जा सकता है। जैसे कस्टमर आईडी का नाम क्या है, वो किस जगह से ले रहा है, किस स्टेट से ले रहा है, तो मैं चाहूं तो ये सारे के सारे यहाँ रख सकता हूँ, बट दैट इज द रिडंडेंसी। जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अननेसेसरी वो फिर आप सोचो कितना डेटा बढ़ गया आपका नीचे। अगर ये बिलियंस में डेटा हो तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इनको नहीं रोक सकते आप, ये तो होंगे ना, बिकॉज ये तो आपका वो कहते हैं ना, ये तो पिलर्स है डेटा के, इसके बिना तो डेटा ही नहीं घूम पाएगा, राइट? तो उसी तरीके से प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी का भी हमने वही स्मार्ट वर्क किया कि ये सारी इंफॉर्मेशन बचा ली वहां पे डुप्लीकेट जाने से, लेकिन जो वो ले रहा है प्रोडक्ट वो तो वो ले ही रहा है, ठीक है? तो मतलब वो अगर वो वहां नहीं होगा तो फिर लुकअप कैसे, रिलेशनशिप कैसे बनेगा? इसका और इसका भी हमने रिलेशनशिप बनाया नहीं है, तो वो भी हम कल पढ़ा लेंगे। ठीक है सर, आप ये शीट शेयर कर दोगे कमेंट्स में? कल हम इसी डेटा पे काम करेंगे ना? यस ठीक है, इसी तो आप ये करेंगे हम रिलेशनशिप्स, ठीक है? तो आप ये शीट कमेंट में कर दो शेयर, तो हमारे पास भी लगे। हाँ मैं भेज रहा हूँ आपको, भी भेज। ओके सर, थैंक यू। आपको क्लियर है सबको? तो फाइल ले लो फिर और राइट किया, कंटिन्यू स्टॉप। अब इनका प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि अभी आपने सुना है तो आपको लग रहा होगा ठीक है समझ आ गया, इट्स नाइस ये वो, बट जब आप करोगे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार आपको ध्यान नहीं रहेगा वो बना कैसे था, पॉपअप कैसे आया था, डिलीट कैसे हुआ था रिलेशनशिप, ये वो एडिट सारा। इसको हैंड्स ऑन करो, प्रैक्टिस करो। ड्रैग एंड ड्रॉप ही नहीं होता कई बार तो, ठीक है? और कई बार होता है आपने कर दिया और आपको लगा बन गया रिलेशनशिप, बट वो बना ही नहीं, आप चले गए विजुअल में और देखा रहे नहीं हुआ, ठीक है? तो ये सब चेक कीजिए और रीड कीजिए फैक्ट टेबल, ये सब। सो डेटा भी आपको मैं आज ये एक्सेल वाला भी आप ले लो प्रैक्टिस के लिए। सो एक मिनट है, मैंने आपको भी एक्सेल वाला किया है। अच्छा सॉरी, हाँ वही आपको बीआई देना है ना? ये रहा, चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू।